हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके नए टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही स्टॉक में अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। हम इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिस किसी को अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, वो मेरी लिंक के द्वारा जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ताकि उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिल सके। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक में टारगेट नए किस तरह से पता करते हैं और सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा। और स्टॉक में जो गिरावट हुई तो यहाँ पर जहाँ तक का उसका सपोर्ट था, वहाँ तक गिरा और उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक अप मूवमेंट दिखा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे चार्ट पे मैंने यहाँ से जाकर के एक्सटेंड ट्रेंड लाइन यूज़ करके मैंने इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जॉइन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, जो स्टॉक के हाई के पास में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर आने वाले समय में स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के साथ में नया टारगेट आपको देता हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही मैंने सपोर्ट के माध्यम से भी नीचे मैंने सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, जो इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को जॉइन किया तो हमें यहाँ पर सपोर्ट मिला, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट मिला और अब आने वाले समय में ये सपोर्ट का काम करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्टॉक में नए टारगेट के साथ में स्टॉप लॉस और सपोर्ट। स्टॉप लॉस और सपोर्ट किस तरह से पता करते हैं, उसका एक बेसिक सा फंडा होता है। जो लास्ट टाइम जो स्टॉक हाई बनाता है और जो लो बनाता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने जो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है यहाँ से। तो आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ने इस लो को बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यानी कि ये लो बनाया। तो ये अब आपका एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा या सेल का काम करेगा। साथ ही स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि ये 2 लेवल जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही हमारा पिछला हाई भी था, जो यहाँ पर पहली बार हाई बना था, फिर दूसरी बार हाई बना, फिर तीसरी बार यहाँ पर फिर वही हाई बनाया, मतलब फिर इसने फिर यहाँ पर वही हाई बनाया और अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल हो चुका, बहुत ही बढ़िया। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हाई बना हुआ है, इसकी एक रेंज बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक बहुत बार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो ये एक सपोर्ट का आपका जोन बन जाएगा। तो ये आपका एक लेवल हो जाएगा जो लगभग 600 से लेके 605 रुपए के आसपास का सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये 2 सपोर्ट लेवल हो चुके हैं। और स्टॉक में जब गिरावट हुई थी तो आप देखिएगा कि छोटे-छोटे अगर आप पॉइंट्स को समझेंगे तो स्टॉक ने ये जो हाई बनाया उसके बाद गिरावट हुई, फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया इस हाई के नीचे बनाया, तो ये अब आपका मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो आपको आने वाले समय में नया हाई मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपको मैंने ये 2 लेवल बता दिए, स्टॉक का सपोर्ट बता दिया। अब आने वाले समय में नया जो टारगेट रहेगा, वो इस हाई को ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल इस लाइन का जो ये मैंने लाइन आपको ड्रॉ करके बताई है, ये आपका नया टारगेट की तरह काम करेगी। साथ ही स्टॉक में अगर आप देखेंगे एक्सटेंड ट्रेंड लाइन, तो आप देखिएगा जो सपोर्ट लेवल है, कितनी बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ पे लिया। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, इसी पे आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब इसके पास में आता तो स्टॉक में बाइंग ज़्यादा हो रही है या सेलिंग ज़्यादा हो रही है या डिलीवरी परसेंटेज कितना आ रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखना होती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में जो 2 दिन से स्टॉक इसी रेंज के अंदर घुमा और तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बाइंग हुई और स्टॉक ने इस लो के पास में, यानी कि जो 3 दिन का जो सेलिंग प्रेशर था वो एक ही दिन में इसने खत्म कर दिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है सपोर्ट का। साथ ही मैंने आपको बता दिया है, अगर आप छोटे-छोटे लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ₹648 का एक छोटा-सा टारगेट है, फिर दूसरा इसके नल का है जो लगभग ₹653 का, फिर उसके बाद का लेवल है ₹660 का। तो ये 3 छोटे से टारगेट है। साथ ही अगर आप यहाँ से 15 मिनट में काम करते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना कर के भी आप काम कर सकते हैं। आने वाले समय में कौन से टारगेट रहेंगे,
ये भी मैंने आपको बता दिया है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड 200 दिनों की मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर थी, यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में था, फिर स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आई तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो किया, फिर यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता करना, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप वीकली चार्ट जरूर लगा करके चेक कीजिएगा कि वीकली चार्ट में आपका स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है। तो मूविंग एवरेज के थ्रू आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिएगा मूविंग एवरेज में इसने कितनी बार सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ऊपर चला गया और उसके बाद अभी तक ऊपर ही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस स्टॉक मार्केट में किस तरह से टारगेट नए और स्टॉप लॉस कहाँ तक रहता है, ये चीज आपको पता चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।